हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके एग्ज़ाम्स की जो डेट है, ठीक है, वो राजस्थान बोर्ड ने जारी कर दी है, अजमेर बोर्ड ने। तो 12वीं क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको पता है कि मैथमेटिक्स का आपका एग्ज़ाम है वो 18 जून को है, ठीक है। इसी तरह से 19 जून को आपका कंप्यूटर है, और बाकी जो आपके आर्ट्स के एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपको शेड्यूल दिया हुआ है। उसमें आपके 10वीं क्लासेस के जो बच्चे हैं उनके भी एग्जाम्स जो है वो 29 और 30 को है। 29 को आपका एसएसटी का जो पेपर पेंडिंग है वो होगा, और 30 जून को ही आपका जो पेपर है मैथमेटिक्स का वो बचा हुआ है। तो इसलिए आपकी डेट शीट जो है वो दोनों क्लासेस की बचे हुए बोर्ड एग्जाम्स की वो अनाउंस हो चुकी है। उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो आप अपनी तैयारी कीजिए। जो आपके चैप्टर्स हैं, आपके पास मुश्किल से 15-20 दिन का टाइम है, तो बचे हुए टाइम का आप इसका यूज़ कीजिए और पूरा सिलेबस आप वापस से रिवाइज़ कीजिए अच्छी तरह से इन बचे हुए 20 दिन के अंदर, और तभी अपने उस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। हाँ जी, तो अपने कर रहे थे 9th चैप्टर इंटीग्रेशन कर रहे थे, 12th क्लास का टॉपिक अपने करवा रहे हैं। उसके 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपने कर लिया था। तो देखिए आज अपने कर रहे हैं 6th का बी पार्ट। मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर भी बताया कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छी तरह पता होने चाहिए। तो देखिए एन निश्चित समाकलन के अंदर 1 प्लस कोस एक्स ओवर में है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सेपरेट कीजिए। सेपरेट करोगे तो आपके पास ये आएगा कि 1 ओवर साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, और फिर आएगा आपके पास कि कोस एक्स ओवर साइन एक्स कोस एक्स, इस तरह से, ठीक है, dx सेपरेट कर दिया। यहां कोस से कोस क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या होगा कि इस चीज को आप थोड़ा और सॉल्व करोगे तो इस 1 की जगह आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। और इधर प्लस में मैं इसको अलग और कर रहा हूं, ये बन जाएगा अपने पास 1 ओवर साइन एक्स। यहां दोबारा फिर से आप इसको सेपरेट कीजिए। दोबारा फिर से अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को भी आप अलग कर दीजिए, कोस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स कोस एक्स, इस तरह से ये आपका बन जाएगा 1 ओवर साइन एक्स। इसको अपने लिखते हैं कोसेक एक्स, कोसेक एक्स डीएक्स। इसका याद करिए, अपने जो लास्ट वीडियो के अंदर है कोसेक एक्स का जो अपने इंटीग्रेशन है वो फाइंड आउट किया था, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। अब देखिए यहाँ साइन से इसकी पावर कैंसिल होगी, बचेगा क्या, साइन बचेगा, अपॉन में कोस बचेगा। साइन अपॉन कोस आपको पता है कि क्या बनेगा, tan x बनेगा, ठीक है। tan x का आपको समाकलन करना है। यहाँ स्क्वायर से कैंसिल होगी कोस की पावर, कोस अपॉन साइन बनेगा, इसको अपने कोट एक्स लिखेंगे, यानी कोट एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। और ये आपके लिए है ही कि कोसेक एक्स डीएक्स। अब कर दीजिए इसके इंटीग्रेशन। देखिए tan x का इंटीग्रेशन, आपको tan x का इंटीग्रेशन बताया हुआ है log sec x, ठीक है, प्लस इसी तरह कोट एक्स का इंटीग्रेशन ये आपको बताया हुआ है log sin x, और प्लस में कोसेक एक्स का आपको बताया हुआ है log कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स, प्लस में अनिश्चित गुणांक। इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करोगे। इसका एक मेथड और भी है, ठीक है। फिर वही चीज है कि समाकलन के अंदर जब अपने अनिश्चित समाकलन करते हैं तो उसके आंसर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, कि आपका आंसर अगर आपने मेथड दूसरा यूज किया है तो आंसर आपका डिफरेंट आएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनिश्चित समाकलन के अंदर फर्क हो सकता है। तो आपको इस मेथड का यूज करते हुए इसको इस प्रकार सेपरेट करते हुए सिंपल तरीके से सॉल्व किया। आप चाहो तो 1 प्लस कोस एक्स की जगह फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इस 1 की जगह आप 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको साइन 2x बना के भी सॉल्व कर सकते हो। इस फॉर्मूले से आपका जो आंसर है वो आपका इसके सामने आएगा, ठीक है। तो ये था आपका 6th का बी पार्ट। हाँ जी, आगे देखिए 7th का फर्स्ट पार्ट है साइन 3x एंड साइन 2x dx, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन के लिए देखिए कि आप इसमें साइन ए कोस बी के फॉर्मूले पढ़ते हो, कि उसके लिए आपको इसको 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं 1/2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन गया 2 साइन 3x इंटू में साइन 2x, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने से क्या है कि ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां फॉर्मूला बनेगा कि 2 साइन ए साइन बी। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो आप 11th क्लास में लिखते हो, ठीक है, उसके लिए आप लिखोगे कि इसको 2 कोस
कोस ए माइनस बी यानी 3x माइनस 2x सिंपल, ठीक है। और फिर प्लस में साइन 3x प्लस साइन 2x, ये बनेगा आपके पास कोस 3x प्लस 2x dx। वापिस से देखिए, 2 का गुना किया, 2 का भाग किया, ये साइन 3x साइन 2x बना, कोस 3x माइनस 2x यानी 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाया आपके पास कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 के बाद ये बनेगा आपके पास साइन 3x माइनस 2x, तो कोस 3x कोस x प्लस में कोस 3x प्लस 2x, ठीक है। तो ये बनेगा कोस 5x dx। अब आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, फॉर्मूला आप साइड में लिख लेना कि अगर आपके पास 2 साइन ए साइन बी है तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है कोस ए माइनस बी और माइनस में कोस ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इंटीग्रेशन करोगे तो देखिए 1/2 एज ए कांस्टेंट चलेगा 1/2 कांस्टेंट चलेगा। कोस एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो वो आपके पास बनेगा साइन एक्स माइनस कोस 5x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 5x, लेकिन इस 5x के कारण इसके अंदर अपॉन में क्या आएगा 5, इस तरह से प्लस में कांस्टेंट। सिंपल सी चीज है, 1/2 का डिवाइड 1/2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब यहां ये फॉर्मूला बना 2 साइन ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। आपके लिए ए जो है वो 3x है, बी जो है 2x है, तो पहले दोनों को माइनस किया फिर प्लस किया, ये कोस बनेगा। कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, यहां भी साइन एक्स होता है, लेकिन इस 5x के कारण क्या आएगा अपॉन में 5 आएगा। हाँ जी, अब देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। इसमें लिखा हुआ इंटीग्रेशन करना आपको रूट में 1 माइनस साइन एक्स dx। इसके जैसे आपको काफी सारे क्वेश्चंस आगे वाले फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होगा तो उसके अंदर भी आपको मिलेंगे। देखिए रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, अपने 1 माइनस साइन एक्स के लिए आपको याद रखना अगली बार कि 1 माइनस साइन एक्स को अपने कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए उसके लिए क्या है कि आप 1 की जगह फॉर्मूला लगाते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी लगा सकते हो, ठीक है। 1 की जगह अगर मैं इसको 1/2 कर दूं, x/2 कर दूं मतलब, तो भी साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 1 ही रहेगा। आइडेंटिटी अपने 10th क्लास में पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर x हो कोस स्क्वायर x हो, चाहे साइन स्क्वायर x/2 हो कोस स्क्वायर x/2 हो, आंसर उसका 1 ही रहता है। दूसरा, आप फॉर्मूला ये पढ़ते हो कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन x कोस x, इस तरह से एक फॉर्मूला ये पढ़ते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर ऑलरेडी अकेला ही साइन हो, जैसे आपको बताया कि सिर्फ साइन एक्स है, तो फिर यहां आपके पास क्या लग जाएगा अपॉन में 2 लग जाएगा। तो मैं इन 2 फॉर्मूलों का यूज करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए कैसे, रूट लगाया 1 की जगह तो अपने लगाएंगे वो फॉर्मूला साइन स्क्वायर x/2 और प्लस में कोस स्क्वायर x/2, सिंपल 1 की जगह, फिर माइनस। अब ये साइन एक्स है, इसको आपने साइन 2 थीटा की तरह मानना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन अकेला अगर यहां 2 नहीं लगा है तो फिर एंगल में आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको अपने बनाएंगे कि 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। इस तरह से मैंने इस 1 माइनस साइन एक्स को ये लिखा है कि साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस में 2 साइन x/2 कोस x/2। अब ये फॉर्मूला होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। तो इसकी जगह पे अपने इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाओगे तो आपके पास ये बनेगा कि साइन x/2, या अदरवाइज इसको कोस की फॉर्म में बनाइए, आप इसको ये लिखिए कि कोस x/2 माइनस साइन x/2 की होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यही चीज आएगी, ठीक है। चाहो तो आप इसको साइन x/2 माइनस कोस x/2 कर लीजिए तो भी यही आएगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब देखिए रूट भी है होल स्क्वायर भी है, दोनों चीजें हट जाएंगी, तो आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर कि कोस x/2 एंड माइनस में साइन x/2, ठीक है। वैसे तो वही है कि रूट है, इस कारण से इसके आगे क्या है कि प्लस माइनस यूज होता है जब अपने आंसर है, क्योंकि कई बच्चे ये सोचेंगे ना कि इसी चीज को आपने, जैसे हमने कोस x/2 माइनस साइन x/2 रखा है, तो आप इसको साइन x/2 माइनस कोस x/2 है, फिर कैसे डिसीजन होगा कि ये पहले आएगा
ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। आप इसके बाहर क्या यूज कर सकते हो, प्लस माइनस का साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से आंसर में आपके पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन करोगे तो cos x/2 का इंटीग्रेशन, यानी इसको आपने एज ए कोस लेना है। कोस का इंटीग्रेशन अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में किया, तो अपने लिखेंगे इसके अंदर की cos x/2 का इंटीग्रेशन, एंड माइनस में मैंने लिखा हुआ है sin x/2 का इंटीग्रेशन। हाँ जी, कोस का आपको पता है इंटीग्रेशन साइन होता है, तो मैं इसको लिखूंगा कि इसका जब अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x/2 आएगा। अब x/2 है, देखिए अगर तो मल्टीप्लाई में 2 है तो अपॉन में 2 आता है जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब अपॉन में 2 x/2 है यानी 1/2 है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/1/2 आएगा, यानी उसको अपने क्या लिखेंगे, गुणा में 2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस sin x/2, साइन का जब अपने इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस कोस होता है, उस कारण से ये क्या आ जाएगा, प्लस, और ये बनेगा cos x/2। फिर x/2 का जब अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो उस कारण से ये 2 भी क्या आएगा, बाहर आएगा। इस तरह से जो अपना इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा वो आप प्लस माइनस पहले वाला बार यूज कर सकते हो स्टार्टिंग के अंदर कि +-2 और साथ में आएगा sin x/2 प्लस में cos x/2 और प्लस में इसके कांस्टेंट। सिंपल सी चीज है, दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, 1 कैसे बनाया, साइन कैसे बनाया, होल स्क्वायर कैसे बनाया, आपको किसी में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस की पावर लिखी हुई है 4x, ठीक है। इस चीज को अपने कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, cos स्क्वायर x वाले की। जब अपने cos स्क्वायर होता है तो उसकी जगह अपने फॉर्मूला लगाते हैं 1 + cos 2a/2, ठीक है। ये आपके जो cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, sin 2 थीटा के फॉर्मूले हैं 11th क्लास वाले ट्रिग्नोमेट्री के, उसी को अपने यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या करेंगे अपने, सबसे पहले 4 पावर है, ठीक है। इस 4 पावर को अपने इस तरह से लिखेंगे कि cos स्क्वायर x की स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। अब अपने लिए क्या है कि ये cos स्क्वायर है, इसको अपने कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, ये 1 + cos 2 θ/2 वाले के अंदर। तो अब अपने इसको बनाएंगे कि cos स्क्वायर x की होल स्क्वायर। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि इसको आपने एक तरह से cos मानना है, उस ऊपर वाले स्क्वायर की जगह अपने पास फॉर्मूला है वो, ठीक है। तो अगर इसके अंदर पहले से ही आपके पास स्क्वायर लगी तो उसको आपने वैसे ही चेंज करना है जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर है कि 1 + cos 2a कर देना आपने, तो आप लिखोगे इसको कि 1 + cos, स्केयर लगी हुई उसके ऊपर पहले से, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी अपने स्केयर ही यूज करेंगे, cos स्केयर 2a, और अपॉन में इसके अंदर क्या कर देंगे अपने 2, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला। और इसके ऊपर अपने क्या यूज करेंगे, या इस तरह से नहीं करना तो फिर अपने एक तरीका और है इसका, आप सिर्फ क्या करो कि जो आपके पास अंदर स्क्वायर लगी हुई इसके अंदर ये वाली, इसकी जगह पे फॉर्मूला लगाओ, ऊपर वाली होल स्क्वायर एज इट इज रहने दो। तो आप लिखोगे कि इसको 1 + cos 2x/2 और ऊपर आप इसके एज इट इज स्क्वायर लगाओगे। अब देखिए अब क्या करोगे कि ये तो अपॉन में 2 है, ये तो 2 के ऊपर स्क्वायर है, ये तो बाहर आ जाएगा, यानी 1/4 बन के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। 1 + cos 2x की होल स्क्वायर है, इसकी होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 की स्क्वायर क्या आएगी, 1 आएगी, प्लस यहां डबल करोगे तो ये आएगा आपके पास 2 cos 2x a की स्क्वायर 2ab, और प्लस में आता है b की स्क्वायर यानी इसकी स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर 2x, इस तरह से, ठीक है। क्या किया कि cos की पावर 4 थी, इसको 2 × 2 में तोड़ा, फिर ऊपर वाली स्क्वायर, इस स्क्वायर की जगह पे अपने वो फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको एज इट इज रखा, सॉरी अंदर वाली स्क्वायर की जगह पे, इसकी जगह पे अपने फॉर्मूला अप्लाई किया, इस स्क्वायर को अपने एज इट इज रखा, स्क्वायर ओपन कैसे की, उसके बाद ये 2 जो है 1/4 बन के बाहर आ जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, इसकी होल स्क्वायर अपने ओपन की। अब देखिए अब वापिस से क्या करेंगे अपने कि cos 2x है, cos x का अपने पास इंटीग्रेशन अवेलेबल है तो 2x का भी होता है। इसी तरह से अब बस इसको सॉल्व करना है कि इसके ऊपर फिर से दोबारा स्क्वायर है तो अपने वापिस से वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको अगली लाइन में अपने लिखेंगे कि 1/4, 1 का 1 प्लस 2 cos 2x का 2 cos 2x प्लस। अब देखिए अब इस स्क्वायर की जगह पे अपने वापस वो फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इसके अंदर क्या है कि जब आपके पास अकेला यहाँ पे सिंगल a है तो अपने उसके फॉर्मूले में डबल करते हैं, यहाँ ऑलरेडी डबल है तो फिर अपने यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे इसके अंदर। तो मैं इसको लिखूंगा कि 1 + cos 2a है वहां, तो अपने इसको क्या रखेंगे 4 कर देंगे और अपॉन में इसके 2 एज इट इज, ठीक है। इस स्क्वायर की जगह अपने फॉर्मूला वापिस से वही अप्लाई किए, तो ये चल रहा है आपके साथ dx। अब देखिए इसके अपॉन वाला 2 है
इसके अपॉन से अगर आप 2 हटाओगे, ठीक है, तो इसके अपॉन वाले 2 का मल्टीप्लाई आप इन सबको करोगे, तो इसके 2 का मल्टीप्लाई मैं इसको भी करूंगा, इसके 2 का मल्टीप्लाई इस 2 को भी करूंगा, फिर ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो अपने इसको अगली लाइन लास्ट लाइन में ये बनाएंगे कि 1/4 यहां बनेगा 2 प्लस ये बनेगा आपके पास 4 cos 2x प्लस ये एज इट इज 1 प्लस cos 4x और इसके अपॉन में आपके पास 2, इस तरह से, ठीक है। एलसीएम लिया, इस 2 का इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज आपके पास है। अब ये वाला 2 जो है ये वापस बाहर आएगा तो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 1/8 बनाएगा। तो देखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर बार बन जाएगा आपके पास 1/8, ठीक है, इस 2 के कारण। अब देखिए ये वाला 2 और ये वाला 1 ये मिलकर क्या बना लेंगे आपके पास 3, यानी समाकलन के अंदर आपके पास बच गया 3 प्लस में और बचा हुआ है 4 cos 2x, 4 cos 2x और प्लस में आपके पास बचा हुआ है cos 4x। ऐड नहीं करना क्योंकि एंगल दोनों का जो है वो आपके पास अलग अलग है, इसलिए इनको आप ऐड नहीं कर सकते। अब इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन करोगे तो देखिए 1/8 का 1/8 समाकलन 3x, 3 का जो अपने इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास x है, इंटीग्रेशन में x लग जाता है अकेले कांस्टेंट का 3x प्लस 4 एज इट इज। अब cos 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि cos x का जब अपने इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x होता है, तो ये बनेगा sin 2x, लेकिन इस 2 को अपने वापस से क्या करेंगे अपॉन में लगाएंगे। अब नेक्स्ट में प्लस cos का फिर से sin 4x, इस 4x का 4 क्या आएगा अपॉन में आएगा, ये 2 इस 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बना 1/8 3x का 3x प्लस 2 sin 2x प्लस sin 4x अपॉन 4, ठीक है, प्लस में c। इस 4 को भी अगर आपने सॉल्व करना है वैसे ही एलसीएम की तरह इसका सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 8 चौके 32 32 और यहाँ 12x, यहाँ अपने पास 8 sin 2x और प्लस में बन जाएगा sin 4x। इस तरह से बहुत इजी है, बस आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। सबसे पहले अंदर वाली स्क्वायर की जगह फॉर्मूला अप्लाई किया, होल स्क्वायर ओपन की, फिर इन दोनों को कुछ भी नहीं किया, इस पे वापिस से वही फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद जो आपके पास अपॉन में आया उसका एलसीएम लिया, इस लाइन के बाद अपने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया। तो इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। हाँ जी, अब देखिए इसी का बी पार्ट साइन क्यूब एक्स, साइन के ऊपर पावर विषम है, ठीक है। तो देखिए इसके आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें क्या कीजिए साइन 3x का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, 4 sin x माइनस 3 sin क्यूब एक्स वाला, या फिर इसको अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो थोड़ा वही है कि आपके पास दोनों मेथड अलग अलग हैं, आंसर दोनों से आपके अलग आते हैं, लेकिन अपने अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं तो दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे, मेथड आपका बस सही होना चाहिए। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको आप लिखिए कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, क्यूब को 2 भागों में तोड़ लीजिए। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप लिखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साथ में साइन एक्स dx। अब अपने यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा, कैसे कि आप इसमें 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है तो आप कोस एक्स को t पुट कर लीजिए, कोस एक्स को t पुट करोगे तो यहां अवकलन करना है, ये याद रखिए। समाकलन जब करते हैं तो कोस एक्स का साइन एक्स होता है, लेकिन जब अवकलन करते हैं कोस एक्स का तो वो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, यानी इस चीज की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस dt आ जाएगा, ये माइनस इधर चल जाएगा। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये बनेगा आपके पास क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को t पुट किया हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर बन गया, इसकी जगह पे क्या आएगा माइनस dt, तो माइनस का मल्टीप्लाई साथ में dt, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 साथ में dt इंटीग्रेट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में। तो टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो आप लिखोगे कि t की क्यूब बटा 3 और माइनस 1 का t प्लस में c। अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कोस x है आपने रखा हुआ t की जगह पे, तो आपके पास बन जाएगा कोस क्यूब x, t की पावर 3 है ना, अपॉन में 3 और माइनस में आपके पास बन जाएगा t की जगह कोस x, इस तरह से।
फिर बता रहा हूँ, अगर आप इसमें फॉर्मूला साइन 3x वाला यूज करके करोगे तो हो सकता है कि आपके पास जो आंसर शीट दी हो उसके अंदर आपका आंसर मैच हो जाए, बाकी दोनों ही सही है। आप इसके अंदर साइन 3x वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, और ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो ये था आपका 8th का बी पार्ट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अपने 8 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपके एग्जाम्स की जो डेट है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अनाउंस हो चुकी है। 18 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है। तो आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है किसी एक्सरसाइज की, ठीक है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी। उससे पहले आप अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर कीजिए, फॉर्मूले रिवाइंड कीजिए, पूरा का पूरा आप सिलेबस जो है अपना रिवाइज कीजिए, तभी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह तैयारी हो सकेगी। तो 18 तक या अपने पूरा इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप टच में रहिए। हो सकता है कि जो अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल जाए और एग्जाम तक आपको उसको कंटिन्यू करने में एक क्या है कि आप डेली इसको रोज की रोज रिवाइज करोगे ना तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसलिए रोज आप इसको पूरा कंप्लीटली देखिए। जो आपको क्वेश्चन लगता है कि ये मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है तो वो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप एग्जाम की तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।